हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्त, आज हम ये पढ़ेंगे फार्मूला सीरीज 6 में समीकरण के बारे में। समीकरण दो प्रकार के होते हैं, एक सरल रेखीय समीकरण और दूसरा द्विघात समीकरण। ये रैखिक समीकरण और द्विघात समीकरण। आज हम लोग रैखिक समीकरण पढ़ेंगे और उसके नेक्स्ट वीडियो में द्विघात समीकरण में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं क्या है रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण देखते हैं। देखिए दोस्त, रैखिक समीकरण का जो समीकरण होता है वो इस प्रकार के होते हैं। ax by और c1 a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इसमें दो समीकरण हमने लिए हैं। आप लोगों ने 10th क्लास में शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जैसे इस प्रकार होता है 3x प्लस 2y बराबर में 8 या फिर 5x प्लस 7y बराबर में 14। इस प्रकार आप लोग पढ़े होंगे, तो इसी पे कुछ रिलेटेड है। और देखिए, आप लोग इस प्रकार का यदि क्वेश्चन है तो आप लोग 10th क्लास में पढ़े भी होंगे। इस प्रकार से जो होता है ग्राफ निरूपण, उसमें भी थोड़ा इस यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ देता है, स्टेटमेंट ही पूछ देता है इसका। तो इसमें जब 0 रखिएगा तो ये x है और ये y है। इसमें 0 रखिएगा तो इसमें क्या होगा, इसमें 1 रखिएगा तो इसमें क्या होगा। इसी प्रकार हम लोग ग्राफ बनाते थे। तो यहाँ से देखिए, हम बताते हैं कुछ। देखिए दोस्त, ये है एक नंबर। यदि देखिए, इसमें a1 b1 और c1 है पहला समीकरण में, दूसरा में a2 b2 और c2 है दूसरा समीकरण में। यदि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2, अगर ये नॉट इक्वल टू है इस दोनों समीकरण का, तो क्या होगा। यदि इतना हो तो समीकरण का हल अद्वितीय होगा। अद्वितीय होगा। इसको आप लोग बोल सकते हैं यूनिक बोल सकते हैं या फिर एक बोल सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं। इसका जो ग्राफीय निरूपण जो होता है, वो ग्राफीय निरूपण से ही हम लोग पता कर पाते हैं कि इसका कितना हल होता है। तो देखिए, ग्राफीय समीकरण जो होता है ना, इसका इस प्रकार का होता है ग्राफीय समीकरण। यदि दो रेखाएं हैं ए बी और सी डी, जैसे कि मान लीजिए कि इसका रेखा बना ए बी और इसका रेखा निरूपण हुआ इस प्रकार का। जो यहाँ पे कट हुआ, जो यहाँ पे प्रतिच्छेदी हुआ, तो इसी जितनी बार ये प्रतिच्छेदित करेंगे दोनों रेखाएं एक दूसरे को, तो उसी प्रकार से हम लोग ज्ञात कर पाते हैं कि इसके कितने हल होंगे। जैसे कि देखिए, यहाँ पे एक ही प्रतिच्छेदित करता है, इसीलिए इसका एक हल होगा। तो इस यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है कि यदि a1 बटा a2 और नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 हो तो उसका हल कैसा होगा। तो आप लोग जो बोलेगा कि ग्राफ का निरूपण कैसा होगा, तो हल पूछेगा तो एक, अगर ग्राफ का निरूपण पूछेगा तो हो जाएगा प्रतिच्छेदी ग्राफ होगा, या फिर इसको प्रतिच्छेदी रेखाएं भी बोल सकते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे जब हम देखते हैं तो क्या है सेकंड नंबर पे, यदि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2
हो तो ऐसे समीकरणों का क्या हल होगा? हो तो समीकरण का हल जो होगा, अगर दोनों बराबर हो, a1/a2, b1/b2 और c1/c2, यदि तीनों बराबर हो तो समीकरण का हल जो होता है वो अनंत होता है। अब पूछिए आप लोग कि आखिर अनंत हल क्यों होता है? इसका अनंत हल काहे होगा? तो अनंत हल इसलिए होगा क्योंकि इसका जो रेखाएं होती है वो समपाती रेखाएं होती है। समपाती क्या होती है? तो देखिए, समपाती वो रेखाएं होता है, देखिए यहां से मान लीजिए कि ए बी रेखाएं हैं, अगर कोई सीधी रेखाएं हम लोग लाइन खींचे उसको और इसी पे कटती हुई चली गई, सीधी इसी पे आ गया, तो क्या बोलेंगे? इसको समपाती बोलेंगे। अगर यहां से यहां तक ये है और यहां से यहां तक सीधी है तो क्या बोलेंगे? कि ये समपाती रेखाएं हो गई। अब समपाती रेखाएं में पूछेंगे कि समपाती रेखाएं में कितनी हल होती है, तो आप लोग बोलिएगा कि अनंत हल होती है। काहे कि यहाँ पे जो होता है कि अनेक बिंदुओं पर दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदित होती हुई दिखाई नहीं पड़ रही है, क्योंकि दोनों रेखाएं एक ही पर है इसलिए दिखाई नहीं पड़ती है, लेकिन ये दोनों प्रतिच्छेदित करती है अनेक बिंदुओं पर। देखिए यहाँ पे इस बिंदु पर भी प्रतिच्छेदित कर रहा है, यहाँ पे भी एक दूसरे को मतलब क्रॉस करती है। प्रत्येक बिंदु पर, यहां से यहां तक जाइएगा, प्रत्येक बिंदु पर होगा, इसलिए हम इसको बोलते हैं कि अनंत हल होगा। अब देखिए तीसरा जो स्टेटमेंट है इसका, यदि a1/a2 बराबर b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2 हो तो क्या होगा? समीकरण का फल एक भी नहीं होगा। एक भी नहीं होगा। एक भी हल नहीं होगा। मतलब यदि एक भी हल नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा इसका एक भी हल? देखिए क्यों नहीं होगा। इसका जब हम लोग ग्राफीय निरूपण करते हैं तो इसमें जो रेखाएं प्राप्त होती है, तो इसका जो हल होता है वो कोई हल नहीं होता है, एक भी हल नहीं होगा, या फिर कोई हल नहीं बोल सकते हैं। ठीक, उसके बाद इंग्लिश में बोल सकते हैं कि नो सॉल्यूशन। ठीक, इसका जो ग्राफीय निरूपण होता है वो कुछ इस प्रकार होता है। ये जो होता है, जैसे कि ये दोनों रेखाएं समानांतर जा रही हैं, पैरेलल जाती है, इसीलिए ना ही ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को मिलती है और ना ही इसका कोई सॉल्यूशन होता है। इसको बोल सकते हैं हम समांतर रेखाएं। उसके बाद इसको बोल सकते हैं हम समपाती रेखाएं। और ये तो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। उसके बाद इसको इंग्लिश में यूनिक सॉल्यूशन बोल सकते हैं। इसका हल जो होता है इन्फिनिटिव सॉल्यूशन बोल सकते हैं। इसमें जो हल होता है सॉल्यूशन वो नो सॉल्यूशन बोल सकते हैं। ठीक है दोस्त, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा अगला टॉपिक द्विघात समीकरण पे, ये वाला। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।